लॉक सिस्टम है, स्विच ऑफ नहीं था लॉक का। स्टिल दे आर लिसनिंग कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं, आपके इंटरेस्ट की बातें। इवन की जब आप किसी से अपने मित्र से बात कर रहे हो कि मैंने LIC की पॉलिसी, आप खुद चेक करना, आप अपने फ्रेंड से बात करना, आप गूगल में मत सर्च करना, फ्रेंड को फोन करो मैंने LIC की पॉलिसी करानी है, इंश्योरेंस पॉलिसी करानी है, 3-4 बार बोल देना, आपके गूगल पे LIC की पॉलिसी आ जाएगी। मतलब वो आपका फोन भी सुन रहे हैं, आप अपने फ्रेंड से क्या बात कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके फोन के अंदर जो फोटोग्राफ्स है आपकी पर्सनल, वो सिर्फ आप ही देखते हो ना, तो ये आपके मन का वहम है। कई लोग देखते हैं उसको बकायदा, एक तो जो आपके अंदर ऐप है उनको आपने अलाउ कर रखा है, ये तो भाई मेरी फोटोग्राफ। ट्रू कॉलर है आपके फोन में, ट्रू कॉलर है, जब आप ट्रू कॉलर इंस्टॉल करते हो वो आपसे कैमरे की परमिशन मांगता है। कभी आपने सोचा कि ट्रू कॉलर को कैमरे से क्या लेना देना है? आप नो कर दो, नाराज हो जाएगा, वो इंस्टॉल नहीं होगा, इंस्टॉल नहीं होगा आपके फोन में। वो अगर आपको उसके कैमरे को डिनाई कर दोगे ना, इंस्टॉल ही नहीं होगा फोन में। सो ये सब चीजें जो है पर्सनल राइट्स और कॉपीराइट के थ्रू आती है। मोरल राइट्स क्या होता है? नैतिक अधिकार। आपने देखा होगा फिल्म खत्म होती है, लास्ट में बहुत सारे नाम आते हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दी मोरल राइट्स। नैतिक अधिकार के तहत वो सब नाम देना मैंडेटरी है। फेयर यूज क्या होता है कि आप कोई भी चीज एजुकेशन पर्पसेस के लिए, रिव्यू पर्पसेस के लिए, क्रिटिसिज्म पर्पसेस के लिए, एजुकेशन पर्पसेस के लिए उसको आप पढ़ सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट दी कॉपीराइट, फेयर यूज। ट्रेड सीक्रेट, दिस इज द लास्ट सेट, आई विल टेक 5 to 10 minutes more. Do you have any secrets? आपको कोई सीक्रेट है? नहीं, नहीं है, नहीं है, आपने मना कर दिया। अगर आप कह रहे हो कि आपका कोई सीक्रेट नहीं है तो आप झूठ बोल रहे हो। हर व्यक्ति को कोई सीक्रेट होता है। यस काजल, आई एम राइट? व्हाट इज योर सीक्रेट? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? आपका बेस्ट फ्रेंड कौन सा है? कितनी देर लगा रहे सोचने में? यहाँ पे है बेस्ट फ्रेंड आपका? यस, व्हाट इज योर नेम? आगे आगे, आपका नाम क्या बेटा? आपका स्टैंड अप, क्या नाम है आपका? निशु। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? ये है, खड़ा करो इसको, ये बेस्ट फ्रेंड आपकी? एक का नाम बताओ ना। स्टैंड अप प्लीज, स्टैंड अप। क्या नाम है आपका? विकाशा। आपको पूरा ट्रस्ट है इसके ऊपर? I want to know the level of the trust. देखो लेवल का होता है ट्रस्ट का 100% ब्लाइंड फेथ, कितना लेवल का ट्रस्ट आपको? मैं आपको ट्रेड सीक्रेट समझाने आया हूँ यहाँ पर। हेलो, आप बैठो, आप खड़े रहो। जिसके ऊपर आपको 100% ट्रस्ट है उसको खड़ा कर दो। कोई नहीं है, बैठ जाओ फिर आप। ऐसे कोई दो दोस्त खड़े हो रहे हो जिसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर 100% ट्रस्ट है, रेज योर हैंड। इसको बुला लो आगे। आ जाओ। एक दो भी हो तब भी चलेंगे। दो लोगों को बुला लो, एक और बुला लो। आई नहीं जाओ, दो लोगों को बुला ले आओ। इसको बुलाना है। हाँ, और को तू ही आंसर है। इनके अलावा अभी इनको थोड़ा एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, ट्रस्ट थोड़ा इशू आ रहा है। और भी है कोई आपके ट्रस्ट में 100%? नहीं? गुड, आप आगे बैठा के ये आगे आओगे दोनों यहाँ पर। सॉरी, मैं आपका पारिवारिक नाम भूल जाता हूँ। आपका नाम क्या है? आप भी एडवर्टाइज। यस, आगे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मान लो आंचल की एक कंपनी है, XYZ कंपनी है, और ये बिजनेस कर रहे हैं काफी अच्छा, है ना? आइलैंड को इनके ऊपर पूरा ट्रस्ट है। आपको भी ट्रस्ट है पूरा? आइलैंड की कंपनी है, इसको इसके ऊपर पूरा ट्रस्ट है, राइट? देखो दोस्ती होती है, सामने वाले को ना बोले कि इसको है,
इसको अमेंडमेंट ट्रस्ट है, इसी कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड, और इनके पास क्लाइंट की डिटेल है और इनको किसी कारणवश से अमेरिका जाना पड़ गया, ठीक है। इन्होंने अंचल को कहा कि ये मेरे क्लाइंट की डिटेल है, मेरी डायरी पे भी लिखी हुई है और आपने किसी को नहीं बतानी, पीछे से जो भी फॉर्मेलिटीज होगी आप करोगे। आपका नाम क्या है? तरुण सिंह भी इनकी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। तरुण सिंह ने कहा कि पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी यारी दोस्ती है, सुन लेता हूँ क्या कर रहे हैं। बाहर से कान लगा के ये गए, बाहर से इन्होंने सारी कॉपी से नोट कर ली फोटो की क्लाइंट डिटेल। ये इनको 50,000 रुपये देते थे, पड़ोस वाली कंपनी ने इनको 1 लाख रुपये दिया, मेरे पास आया। अब ये वापस आए, इन्होंने देखा मेरे सारे क्लाइंट टूट गए और इस बंदे ने 1 महीना नौकरी करी, क्या निकला, तो कहा मेरे सारे क्लाइंट टूट गए, सबको बता दिया। अब इनका शक किस पे जाएगा? आपने तो बताया नहीं किसी को, जाएगा। कैसे प्रूफ करोगे कि आपने नहीं बताया? आप ये कैसे प्रूफ करोगे कि आपने नहीं बताया? क्या तरीका है आपके पास? ये अपना एंजॉय कर रहा है, इसने आखिर में ले लिया कंपनी से। क्लाइंट दूर दूर तक इसके ऊपर कोई शक ही नहीं है एंड ही इज डूइंग वेरी गुड वर्क। आप क्या एक्शन होगा इसके खिलाफ? निकाल दो। अभी आपने कहा कि आपको 100% ट्रस्ट है, आपको ट्रस्ट था तो आपने कैसे सोच लिया कि इसने बता दिया होगा? लोग क्या करते हैं, अपना सीक्रेट बताने के लिए लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? जब 2 लोग आपस में बात करते हैं, किसी को बताइए मत, देखो क्या है? कसम तो क्या होती है? आगे कसम दे दी उसने, आगे कसम दे दी, कसम सारा ट्रस्ट सर्टिफिकेट हो जाता है। कसम तो ऐसी होती है ना, 2 को दिए 4 को दिए की बात होती है कसम की। कसम कई बार मरे बात भी दे देते हैं। तो अब इनको शक इस पे जाएगा, दिस इज कॉल्ड सीक्रेट एंड द सीक्रेट यूज फॉर द ट्रेड, दिस इज कॉल्ड ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट किसका होता है? जिस चीज का आप पेटेंट फाइल नहीं कर सकते उसको हम ट्रेड सीक्रेट ओपन कर सकते हैं। मान लो कंपनी की इंफॉर्मेशन है, उन्होंने इसको आंचल को बताई थी, आंचल के साथ इनको क्या साइन करना चाहिए था? एग्रीमेंट, और आंचल को वो चीज अपने पास इन्फॉर्म रखनी चाहिए थी। तीसरे व्यक्ति ने आगे सीक्रेट लीक कर लिया, तो इनको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन वहां लीक हुई, वो एविडेंस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी ब्लेम कर दो। कभी भी कंपनी में सिट आउट, कभी भी कंपनी में कोई भी ट्रस्ट के बेसिस पे इश्यूज नहीं चलते। मुझे अच्छा लगा उसने कहा कि मुझे उसके ऊपर विश्वास नहीं। बी क्लियर अबाउट देयर वर्ड्स, आपको वर्ड्स के ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने उसका दिल रखने के लिए बोल दिया मुझे 100% विश्वास है। टाटा कंपनी से एक व्यक्ति छोड़ गया था नौकरी, उसका नाम था, क्या नाम था? मिस्त्री। मिस्त्री को आप पैसा लाइटली मत सोचो, वो हायर पोस्ट पे था, उसको वो वाले सीक्रेट पता थे जो शायद मुझे लगता है कंपनी के मालिकों को भी नहीं पता होंगे। कंपनी के मालिक को भी नहीं पता था, उसको वो चीज पता थी, और वो व्यक्ति कंपनी छोड़ के चला गया। शेयर डाउन हो गए कि अब तो ये सब कुछ बता देगा, बट दैट पर्सन इज बाउंड विद द एग्रीमेंट्स, बट इन द एग्रीमेंट्स यू हैव टू प्रूव दैट। ये इस चीज के ऊपर मैंने पूरी रिसर्च किया है। हमारी कंट्री में पेटेंट ना होने का कारण भी सबसे बड़ा ट्रेड सीक्रेट है। हमारे यहाँ के लोग विश्वास ही नहीं करते थे ना सरकारी तंत्र पे, ना। हिमाचल से एक बाबा जी आए मेरे पास, वो कैंसर का ट्रीटमेंट करते थे, इतनी मोटी फाइल ले रखी थी, उनमें 100 से 150 एफिडेविट साइन करा रखे थे, एम्स के डॉक्टर ने भी साइन कर रखे थे, जी मैं कैंसर का इलाज करता हूँ पिछले 25-30 सालों से, अब मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया है तो मैं अपनी दवाई का पेटेंट कराने आया हूँ। मैं कहा जी आपका बेटा बैठा है, इसको बता दो। कह रहे नालायक है, ये सबको बता देगा। अगर मैंने इसको बताया ना, ये सबको बता देगा। अगर आप हमारी कंट्री की हिस्ट्री उठा के देखोगे, बहुत सारे टाइम से पहले आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया जाता था लोगों का, और वो जो ऋषि मुनि वैद्य होते थे वो ट्रीटमेंट करते थे, वो एक फार्मूला अपनी पोटली में डाल के रखते थे कि बेटे मेरे मरने के बाद इसको खोल लियो और इसको बना लियो। अब उन्होंने ऐसे कागज पे लिखा होता था, बाबा जी भी गए, साथ में फार्मूला भी गया। मान लो उन्होंने पोटली के अंदर लिखा हुआ दवाई के अंदर पानी डालना है, ये लिखा ही नहीं कितने ml पानी डालना है, समझ गया। और ऐसे बहुत सी चीजें, 2 ml डालना है, 5 ml डालना है, सुबह डालना है, शाम को डालना है, कितनी देर के बाद डालना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का मेडिसिन बनाने का पुराना फार्मूला अलग होता था। अगर भी आप देखोगे हमारी बहुत सारी MSMEs ट्रेड सीक्रेट के थ्रू चलती है,
वो अपनी कंपनी में कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम सेटअप करते हैं कि मशीन की आउटपुट ज्यादा आ जाए, इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, लेकिन वो उस मॉडिफिकेशन को पेटेंट नहीं कराना चाहते। और आप देखो कई कंपनीज के अंदर एम्प्लॉइज 25 से 30 साल तक काम करते हैं, उनकी तनख्वाह इतनी ज्यादा होती है, वो इसलिए नहीं उसको निकालना चाहते क्योंकि उसको उस कंपनी के सारे सीक्रेट्स पता है। अगर वो चला गया तो उसकी कंपनी के सारे बेसिक्स फंडास खराब हो जाएंगे। इसीलिए इन सब चीजों को बचने के लिए गवर्नमेंट ने पेटेंट राइट्स बनाए, ट्रेडमार्क राइट्स बनाए। आप किसी के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं अगर आपने किसी की भी आपकी ट्रेडमार्क की, आपकी पेटेंट की टेक्नोलॉजी को वायलेट किया। दिस इज ऑल अबाउट दी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये फ्री डिप्लोमा कराती है हर साल। इसको आप अप्लाई करो, मेरी रिक्वेस्ट है जो लोग इंटरेस्टेड है आईपीआर में अपना करियर बनाने के लिए, ये टोटली फ्री है। DL1 101 जनरल कोर्स ऑफ आईपीआर ऑनलाइन है, 1.5 मंथ का दिस इज ऑनलाइन कोर्स। आपने क्लिक करना है wipo.int पे, उसके बाद आपने जाना है वाइपो अकेडमी पे। वाइपो अकेडमी पे जाने के बाद आपने यहाँ पे इस कोर्स के लिए एनरोल करना है। इसके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। जब आपके पास सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा तो गवर्नमेंट ये आपको वाइपो आपको सर्टिफिकेट देगा कि आपको आईपीआर की बेसिक नॉलेज है। ऐसे 4 डिप्लोमा कराते हैं, चारों फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसमें आप नकल भी मार सकते हैं, ठीक है ना। बट इतना इजी नहीं है क्योंकि आपको केस स्टडी देंगे। केस स्टडी क्या होता है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि किसी किताब को कॉपी करना इट्स क्रिमिनल ऑफेंस और नॉट, इसी के क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप 40 क्वेश्चन आएंगे। आपने ऑब्जेक्टिव टाइप 40 क्वेश्चन पे 60% मार्क्स लेने, मतलब 20 से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर देने, 24 से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर आपको देने पड़ेंगे सही, तब आपको सर्टिफिकेट इशू होगा। मैंने ये कोर्स सबसे पहले 2008 में किया था, तब हार्ड कॉपी आती थी। इतनी अच्छी उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया था, इतना अच्छा मुझे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने डिग्री नहीं दी थी। और अब ये ऑनलाइन आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं, दैट इज फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज ओनली। डेवलप कंट्री में उसके पैसे होते हैं डॉलर के अंदर। इसके अलावा भारत सरकार डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर साल 120 वुमेन्स को ट्रेन करती है इन दी फील्ड ऑफ आईपीआर में। पेटेंट को लिखते कैसे हैं, ड्राफ्ट कैसे करते हैं, जिसमें MSc, MTech, BTech, M.Pharm, PhD स्टूडेंट्स टीचर्स को एनरोल किया जाता है। और इसमें स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है, 30,000 रुपीज़ फॉर M.Pharm, MTech पीपल एंड PhD के लिए 40,000 रुपीज़। 11 महीने का ये कोर्स होता है जिसमें आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। 11 महीने के बाद आप 1 महीने की ऑफलाइन होती है, 10 महीने के लिए आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है। किसी आईपीआर फर्म में भेज दिया, किसी काउंसिल में भेज दिया, वहाँ पर आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने आपसे पूछा, यस यस सर प्लीज। जी पेटेंट इंजीनियर का एक कोर्स होता है, जैसे पेटेंट इंजीनियर होता है, भारत सरकार पेटेंट एजेंट का एग्जाम लेती है, अभी उन्होंने लास्ट मंथ लिया। इसके अलावा जो मैंने आपको डिप्लोमा बताया वो करो, और पेटेंट के आप डेली, मेरी रिक्वेस्ट है आप पेटेंट को पढ़ना शुरू कर दो। और जो पेटेंट इंजीनियर है वो आईपीआर फर्म के थ्रू ले जाते हैं, बेसिकली जो फर्म होती है वो किसी बीटेक स्टूडेंट को लेंगे जिसको बेसिक नॉलेज ऑफ आईपीआर, पेटेंट को सर्च कैसे करते हैं, पेटेंट को ड्राफ्ट कैसे करते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो पेटेंट एजेंट का एग्जाम दे सकते हैं, भारत सरकार लेती है हर साल, जिसमें आपको 60% मार्क्स लेने होते हैं। जो लोग 60% मार्क्स लेते हैं उसको क्वालिफाई करने के बाद आप पेटेंट एजेंट में जाते हैं भारत सरकार के थ्रू, कि आप किसी का भी पेटेंट फाइल कर सकते हैं ऑन दी